सांसद नवनीत राणा है हमारे साथ। मैडम, आज राज्यसभा में चर्चा होगी आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल को लेकर के। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अब ये 2034 तक खिंच सकता है, और विपक्ष के और लोग भी लगातार इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि अभी क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं किया। एटलीस्ट आज विश्वास तो पैदा हो गया है कि आज लोकसभा में इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ ये बिल पास हुआ है सदन में। इनके राज्यों में इतने सालों में ये लोकसभा तक ला नहीं पाए। 1996 में देवेगौड़ा साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर जी थे तब उन्होंने ये पेश किया था, उसके बाद कंटिन्यू ये फेल होते रहे सर। इनका फेलियर हर मोड़ पे हम लोगों ने देखा है। जो व्यक्ति, जो पार्टी आज ये बोल रही है कि ये और इतने साल वेट करना पड़ेगा, हमने उतने साल वेट किया है सर हमारे अधिकारों के लिए। पर आज प्राइम मिनिस्टर जी महिलाओं की रिस्पेक्ट, महिलाओं के ऊपर, मेरे को तो बोलते हुए भी गूज़बम्स आते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जी क्या सिर्फ 9 वर्षों के पीरियड में, कार्यकाल में, उन्होंने सदन में, लोकसभा में पेश भी किया और पारित भी मेजॉरिटी से नंबर्स से हम लोगों को आए, और राज्यसभा में भी आज जब इस पे चर्चा होगी और ये पारित होगा। मेरा एक प्रश्न है कि जितनी विपक्ष पार्टियां हैं जो आज ये बोल रही हैं कि इतना साल और वेट करना है, हम महिलाओं ने इनके पीरियड में जब ये राज्य करते थे हमारे पूरे देश में, तब हमने वेट किया है। और ये बात मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में ये फेल रहते रहे, इनकी अपयश इन्होंने देखा, इन्होंने पारित नहीं कर पाए, इनकी सोच थी या इनको करना नहीं था, ये सिर्फ दिखाना था, ये तो इनके ऊपर अभी इनकी सोच पे पता लगता है हम लोगों को। पर इनसे मेरा एक प्रश्न है, ठीक है हमने लोकसभा में नहीं पारित कर पाए, पर ये अपने पार्टियों में इन्होंने 33% महिलाओं को टिकटें क्यों नहीं दी। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये बिल पारित हो जाएगा, उसके बाद भी ओबीसी की लड़ाई जारी रहेगी इसके भीतर शामिल करने के लिए। मुझे लगता है मेरी महिलाओं की लड़ाई है, फिर महिलाओं के अधिकार की बात होती है। मैं सर आरक्षण वाली सीट पे चुन के आती हूँ, जहाँ से मैं चुन के आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है पहले मेरे लिए महिला बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं, और एक बार राज्यसभा से भी ये बिल अगर पास होता है, उसके बाद की लड़ाई भी मुझे लगता है हम सभी मिलकर लड़ेंगे। आज पहली महिलाओं की लड़ाई है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जब मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, जब मुझे मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है या हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है महिलाओं की, तब मुझे लगता है फिर वो ओबीसी महिलाएं, एसटी महिलाएं, एससी महिलाएं या ओपन की महिलाएं, तब मुझे सिर्फ महिला दिखाई देती है, उनके पीछे का कुछ नहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है पिछड़े वर्गों को से लेकर ओबीसी हो, ओपन हो, महिलाओं के ऊपर वो विषय नहीं है हमारा। पहला मेरा इम्पोर्टेंस है मेरी महिलाओं का अधिकार, जो मोदी जी ने आज हमको कल लोकसभा में दिया और आज राज्यसभा में भी वो पारित हो जाएगा। सिर्फ मेरी एक शंका बोलो कि महिलाओं का सम्मान बोलो या महिलाओं के टैलेंट पे डाउट बोलो, आज तक जो पक्ष ने इतने सालों से राज किया है, जो आज ऑपोजिशन में, उनके लिए मेरा हमेशा से सवाल रहा है और हमेशा आगे भी सवाल रहेगा। अगर 9 वर्षों में ये हो सकता है तो आपकी 60-70 सालों के कार्यकाल में ये क्यों संभव नहीं हुआ, ये लोकसभा तक क्यों नहीं आ पाया, क्यों इसे इतनी मेजॉरिटी से पास नहीं होने दिया। कोई कहता था मैं जहर खा लूंगा, कोई कहता था कि मैं फांसी लगा लूंगा, कोई कहता था पेपर फाड़ के फेंक देते थे। तब महिलाओं का किस तरीके से अपमान ये पार्लियामेंट ने देखा है सर। तो आज इतनी बड़ी बातें करके मुझे नहीं लगता महिलाओं को ये रिझा सकते हैं। एक समाज के एक बहुत छोटे सेक्शन को भी जवाब दे दीजिए जो ये कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आ जाने से महिलाएं हावी हो जाएंगी। हाँ महिला माँ भी है, बहन भी है, जीवन साथी भी है, जन्म देने वाली जन्मदाता महिला होती है हमारी। पर मुझे ऐसा लगता है जो ये बोलते हैं उनकी सोच उसी दायरे में रहती है। आज हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, जिन्होंने हमें समाज में सर ऊंचा करके आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया सर, तो मुझे लगता है अपनी अपनी सोच पे निर्भर होता है। कई बोलते हैं आप आगे बढ़ो, कई पुरुष ऐसे भी हैं, हमारे भी पति हैं,
पीछे खड़े होके बोलते हैं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो मुझे लगता है वो अपने अपनी सोच पे निर्भर होता है। पर आज की महिलाएं, जब पिछले कितने सालों से हम महिलाओं के लिए सिर्फ मंचों पे कहते हैं महिलाओं ने मजबूत होना चाहिए, महिलाओं ने आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं ने कुछ करना चाहिए, और जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो ऐसे छोटे सोच के लोग भी हो सकते हैं। समाज में हर किस्म के लोग होते हैं, पर मेजॉरिटी आज देखी जाए तो महिलाओं को समर्थन और सपोर्ट करने वाले पुरुष मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि आप पर्सनली क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई एम ए वेरी स्ट्रांग लेडी। मैं जब लड़ती भी हूँ तो बहुत मजबूती से लड़ती हूँ। जब झुकती हूँ तो इतनी नम्रता आ जाती है खुद में, अपनी महिला होने का स्वाभिमान तो हमारे साथ रहता है, पर झुकने की नम्रता भी हमारे में रहती है। पर ऐसे पर्सनली आज मैंने बहुत सारी ग्रेट महिला लीडर्स को ये पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना है, देखा है। आज भी कई स्ट्रांग फीमेल्स हमारी इस पार्लियामेंट में और कई होके गई हैं। आरक्षण आएगा करके महिलाओं ने इंतज़ार वेट नहीं किया, पर जिन महिलाओं को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आने वाले समय में उनको ज़रूर मिलेगी। ये फीलिंग्स लेकर आज तो मैं बिना कोई 33% आरक्षण के बिना मैं पार्लियामेंट में पहुंची हूँ। सुषमा स्वराज जी उस पीरियड में बाहर निकले, जयललिता जी उस पीरियड में बाहर निकले जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त घर के लोगों ने नहीं दी थी। उस समय उन महिलाओं ने हम लोगों को वो प्रेरणा दी कि आप भी इस क्षेत्र में आके देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंट आज हमारे भीतर नहीं है। उन महिलाओं को देखे वो कॉन्फिडेंट, आज तक हम वही कॉन्फिडेंट को कैरी ऑन कर रहे हैं। और मुझे लगता है आरक्षण आने से महिलाओं की बराबरी की सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की बराबरी के विषयों को लेकर महिला लड़नी चाहिए। वो मजबूत महिला आने वाले भविष्य में ये आरक्षण बिल आने के बाद बहुत सारी दिखेंगी। नहीं तो आप देखिए पार्टी वर्कर जो महिला होती हैं उसमें कितनी पार्टी वर्कर को टिकट मिलती है। हम जैसी बहुत सारे ड्रॉप आउट्स भी होते हैं बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। सरांश, जब भी मैं यंगस्टर को मिलती हूँ, कॉलेजेस में, स्कूल में जाती हूँ, तो मैं लड़कियों से बात करती हूँ, मैडम वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, वी वांट टू सेव, हमको सर्व करना है हमारे देश के प्रति। वो सब भावना रहती है। ऐसी लड़कियों से, ऐसी महिलाओं से जो राजनीति में आना चाहती हैं लेकिन आई नहीं हैं, उनसे आप क्या कहेंगी इस बिल के मद्देनजर? मैं इतना ही कहूँगी कि हम मजबूत हैं, हम कमज़ोर कभी नहीं थे। सिर्फ अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ कहीं ना कहीं मिसिंग होती रहती थी। पर आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज जो महिला आरक्षण बिल आया है, इससे नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली महिलाओं को, यंग लड़कियों को, जिनको लगता है देश का शेप ये होना चाहिए, तो उनके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी जाएगी और उनसे आने वाले भविष्य में देश का निर्माण में उनका बराबरी का योगदान रहेगा। तो मुझे लगता है टू ऑल यंगस्टर्स, सभी महिलाओं के लिए जिनको लगता है उनका योगदान बहुत बड़ा रहेगा ये क्षेत्र में, आज उनके लिए दरवाजे नरेंद्र मोदी जी ने खोले हैं। आप भी इस पॉलिटिक्स में आइए, अपने देश के लिए योगदान देने का आज मौका आपको, आपके दरवाजे तक अगर कोई लाके दे रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। तो मैं सभी यंगस्टर को बोलूंगी, नाउ नोबडी इज देयर टू डोमिनेट यू, नाउ नोबडी विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू हैव टू बी स्कैर्ड और डरना पड़ेगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो क्या होगा। आज वो अधिकार मिलेगा, टिकट देनी ही पड़ेगी, आपको खड़ा रखना ही पड़ेगा, वो अधिकार आज हम लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है ऑल वुमेन्स हैव एवरी पॉसिबल थिंग्स, हमारे अंदर वो सब चीज़ें हैं, तो सिर्फ बाहर निकलने की ज़रूरत है और आरक्षण भी हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा सर। तो बहुत शुभकामनाओं के साथ रविकांत दिल्ली।